Hello बच्चों, let's read the question. A transition of electrons from an higher orbit to second orbit produces 10 spectral lines. The higher orbit number is. So first of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बारी डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about Rydberg equation. सो इस क्वेश्चन में रेडबर्ग इक्वेशन का किस तरीके से यूज हो रहा है हम यहाँ पर सब कुछ एक बारी डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम एन हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट प्रोड्यूसेस 10 स्पेक्ट्रल लाइंस. हमें बताना है कि हायर ऑर्बिट नंबर क्या है हमारे पास. सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स अ फोटोन विद एनर्जी equal to energy difference between the initial and final levels. So अगर हम ले लें कि ये जो हमारा हायर ऑर्बिट है, अगर हम यहाँ लेट कर ले कि ये जो हमारा हायर ऑर्बिट है वो है हमारा nth, उसको हम ले लेते हैं कि हमारा nth एनर्जी लेवल है हमारा. सो इसके मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट एटम में गो टू n-1 स्टेट. सो यहाँ तक वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम है जा सकता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोहर ऑर्बिट्स एंड देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज 1/λ is equals to r into 1 upon n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का होल स्क्वायर. जहां पर हमारे पास n2 है अपर एनर्जी लेवल, n1 है लोअर एनर्जी लेवल, r है रेडबर्ग कांस्टेंट. सो अगर हम यहाँ पे लेट करें कि ये जो हमारा हायर एनर्जी लेवल है वो यहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन जा रही है n2 से n1 के पास जहां पे ट्रांजिशन हो रही है. सो अगर हम यहाँ पर n1 को जैसे क्वेश्चन में दिया गया हमें कि सेकंड ऑर्बिट तक जा रही है, हमें लेट करना है कि n2 क्या हो सकता है. n2 को अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लूं 6 कि हमारा हायर ऑर्बिट नंबर 6 हो सकता है. सो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास n2 माइनस n1 into n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो पुट करते हैं वैल्यूज. n2 है हमारे पास 6 माइनस n1 इंटू n2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो आफ्टर सॉल्विंग हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर आंसर आ रहा है 10. तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है कि यहाँ पर इजीली 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है अगर हमारा जो यहाँ पर हायर ऑर्बिट हुआ उसका नंबर 6 होगा तो. क्लियर. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी ट्रांजिशन होंगी. जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी हमारी. हायर ऑर्बिट नंबर हमें मिल चुका है 6. तो यहाँ पर अब हम बना लेंगे हमारे 6 एनर्जी लेवल्स ताकि हम इजिली स्पेक्ट्रल लाइंस को शो कर सके. सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा n इज इक्वल्स टू 6. दिस इज 5 4 3 2 एंड 1. बट क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ सेकंड ऑर्बिट तक ही जा रहे हैं तो सिर्फ हम वहीं तक ही इसको शो करेंगे. शुरू करते हैं. सबसे पहले जाएगी 5 पे, देन उसके बाद जाएगी 4 पे, 4 के बाद जाएगी 3 पे एंड 3 के बाद जाएगी हमारे 2 पे. ये कितनी लाइंस आ गई? ये आ गई टोटल 4. अब हम बनाते हैं 5 से. 5 पे सबसे पहले जाएगी 4 पे, 4 के बाद जाएगी 3 पे एंड 3 के बाद जाएगी 2 पे. ये कितनी लाइंस आ गई हमारे पास? 3. अब हम चलते हैं 4 पे. 4 से जाएगी सबसे पहले 3 पे एंड देन जाएगी हमारे 2 पर. ये कितनी लाइंस आ गई? 2 एंड लास्ट में हमारी जाएगी सिर्फ 3 से 2 पर. एंड अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं 10 स्पेक्ट्रल लाइंस. क्वेश्चन में पूछा गया था कि हायर ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. एंड यहाँ पर भी देख ले कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है अगर हमारे पास हायर ऑर्बिट नंबर होता है 6. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.